एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स। एक बार समझाऊंगी। एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन हम यहाँ नहीं कर रहे, चैनल पे ऑलरेडी पूरी एनसीईआरटी डली हुई है। यहाँ पे हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनके 100% चांस है एग्जाम में आने के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है यार, फॉर्मूलाज तुम्हें अच्छे से करने, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। क्लियर कट दे रखा होगा क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्मूला लगाओगे और आंसर मिल जाएगा। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इसमें ना तो गलती ऐसी कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी होती है और ना ही गलती करने का चांस तो बहुत ध्यान से फॉर्मूलाज ध्यान रखने और थोड़े से अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखने। ठीक है, जैसे कि छोटी मोटी चीजें, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, एब्सेसा वर्ड यूज हो गया, कहीं ऑर्डिनेट वर्ड यूज हो गया तो क्या होगा। देखो सिंपल सा हमें ये पता है कि दो नंबर लाइंस होते हैं। जैसे एक हमेशा नंबर लाइन हमने इस तरीके से देखी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, लेफ्ट साइड जाओगे तो -1, -2, -3, -4 क्या है, ये नेगेटिव नंबर्स। उस साइड जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी नंबर लाइन को उठा के इस तरीके से कर दिया, मतलब इसके ऊपर ऐसे इंटरसेक्ट करा दिया। अभी नंबर लाइन तो वैसी ही रहेगी, इसमें क्या है, यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक है, एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स ऊपर, नेगेटिव नंबर्स नीचे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली दो नंबर लाइंस है, एक हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, एक वर्टिकल रखी हुई है। अब जो हॉरिजॉन्टल रखी हुई है वो है हमारी एक्स एक्सिस, जो हमारी वर्टिकल पड़ी है वो है वाई एक्सिस। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा कहा जाता है कि भैया जब इस तरीके से हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, कहीं भी कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की हम लोकेशन बता सकते हैं इसकी हेल्प से। कैसे, जैसे मान लो यहां पे हमने एक पॉइंट रखा, ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट में आप देखोगे यहां से इस तरीके से ऐसे गए, यहां से गए ऐसे। ठीक है, हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेट है, तो आप देखोगे कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखा जाता है एक्स वाई। अब अल्फाबेटिकली ऑब्वियसली एक्स पहले आता है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर है 2 और वाई एक्सिस पे कौन सा नंबर है 4। तो ये जो हमारा पॉइंट था, ये जो यहाँ पे पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 4। ऐसे पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट है, फिर से क्या करेंगे, यहाँ टक 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 गए, यहाँ पे टक 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 करके गए। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये पहले दिख रहा तो ये लिख लेते, नहीं, वो ही रहेगा। एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस पे कहाँ है, यहाँ पे -3, और वाई एक्सिस पे कहाँ है, ये वाई एक्सिस ये रहा -4। तो इस पॉइंट का, ये जो हमारा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -3 -4। कभी कभी हम गलत लोकेट कर देते हैं, गलत कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी में ही ये जो हमारा x वाला होता है, इसको हम बोलते हैं एब्सेसा, और ये जो y वाला होता है वो होता है ऑर्डिनेट। जैसे अगर मेरे पास 2 और 4 है, तो 2 क्या है, एब्सेसा, 4 क्या है, ऑर्डिनेट। यहाँ पे -3 क्या है, एब्सेसा, -4 क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, कभी कभी इन वर्ड्स पे एग्जाम में खेल जाते हैं वो। ठीक है, एंड ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है ये बीच वाला पॉइंट यहाँ पे। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस भी 0 है, वाई एक्सिस पे भी 0 है, सो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इस तरीके से आपके पास है, अब एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट मान लो इधर था। अब आपको बोल दिया गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस हमें निकाल के बताना है। ठीक है, सो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास होता है एक फॉर्मूला। किस तरीके से होता है फॉर्मूला, देखो ये रब कर रही हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमने बोल दिया x1 y1 है, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट हो गए, हमने बोल दिया x2 y2 है। ठीक है, अब फॉर्मूला स्टार्ट होता है अंडर रूट, सब चीजें अंडर रूट में है, x2 -x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 -y1 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 क्या है,
ये वाला, x1 क्या है ये, y2 y1। अब एक थोड़ा सा छोटा सा फटाफट से करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे है 4 6 और ये है 6 8, ये लिया हमने अंडर रूट में। अब x2 कितना है, जब भी ये क्वेश्चन करो, जब मैंने एक्सरसाइज कराई थी तब भी समझाया था, एक मिनट भी नहीं यार, 2 सेकंड लगेंगे। क्या करना है, लिख लो x1 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू 6, x2 इक्वल्स टू 6 एंड y2 इक्वल्स टू 8। ये लिखने में सिर्फ सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन नहीं लिखते ना, ओरली करते करते एक नंबर भी गलत लिख दिया, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ठीक है, आप बस क्या लिखने, वैल्यू देखो, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 4, पूरे का स्क्वायर करना है, देन प्लस y2 देखो कितना है 8 माइनस y1 कितना है 6, पूरे का करना है स्क्वायर। ये आ गया 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर, प्लस 8 में से 6 गया 2 अगेन, इसका स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू अंडर रूट में 8। ये आ गया इसका डिस्टेंस। अब ध्यान क्या रखना है, अगर मान लो यहाँ पे ये ऐसा होता कि 4 माइनस 6 होता, तब भी क्या आता, 2 आता, लेकिन माइनस का आता। जब भी स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे जो 2 नंबर्स मिलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे नेगेटिव आ भी गया तो स्क्वायर हो रहा है, अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तब भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, इससे तुम्हारा फॉर्मूला कभी गलत नहीं हो। कभी कोई बच्चे गलतियां क्या करते हैं, देखो जब मैं बताऊं ना बच्चे गलतियां क्या करते हैं, उसको सुना करो, ये मत सोचा करे हम थोड़ी करते हैं। जब भी मैं बोलूं बच्चे क्या गलतियां करते हैं, भाई तुम भी वो गलती कर सकते हो। फॉर्मूले में क्या गड़बड़ कर देते हैं कि सब कुछ सही करते हैं, बस ऐसे कर देते हैं, x2 प्लस x1 इस पूरे का स्क्वायर माइनस y2 प्लस y1 पूरे का स्क्वायर। नहीं भाई, अगर प्लस ही लगना होता तो 1 और 2 साथ ना लिख देते। याद रखो कि भैया 2 पहले 1 बाद में लिखे, मतलब माइनस आएगा, ठीक है, और बीच में आएगा प्लस। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया। आप कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, जब हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होता है, जैसे इस तरीके से। मान लो यहाँ पे P पॉइंट है, ठीक है, एंड ये हमारा ओरिजिन है, सो मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो जरा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है y2 माइनस y1, मतलब सो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y अगेन माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो जब भी ओरिजिन से हमें निकालना है तो डिस्टेंस सिंपल होता है, अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उसके बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। ओरिजिन का मतलब है ये कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 0 हो गए। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है इस तरीके से, जैसे आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, यहाँ से अब आपको बता दिया कि यहाँ पे ना ये तुम्हारे पास एक लाइन दे रखी है और बीच में कहीं इस तरीके से आपको एक पॉइंट दिया है। अब बता दिया कि ये पार्ट और ये पार्ट रेशियो में दे दिया, मान लो ये दे दिया 2:4, ये रेशियो है। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास है, इसके भी हैं, इसके अगर आपको निकालने हैं तो हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है पहले वो देखते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। अब सेक्शन फॉर्मूले में क्योंकि हम ये वाला पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट आप निकाल लो, पहले यहाँ समझो, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, और जो ये मैंने भी बताया वो रेशियो हमने ले लिया m1:m2, जो भी दे रखा होगा। ठीक है, एंड हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो इसको हमने x और y मान लिया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे देखो, अब कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब यहाँ पे कुछ x की वैल्यू निकलेगी, कुछ y की वैल्यू निकलेगी, तो फॉर्मूला भी इसी तरीके से होता है। जैसे पहले लिया m1 मल्टीप्लाई किया x2 से, प्लस लिया m2 मल्टीप्लाई किया x1 से, अपॉन में m1 प्लस m2। ये करने से आपको x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सेसा मिलेगा। इसी तरीके से हम करेंगे m1 इंटू y2, याद रखना 1 के साथ 2 का पेयर, प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस पार्ट को सॉल्व करके आपको y का कोऑर्डिनेट मिलेगा, मतलब
ऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। यहाँ पे देखो साथ साथ क्वेश्चन इसलिए लगा रही हूं ताकि तुम्हें पता रहे वैल्यूज पुट कैसे करने। पहली चीज क्या करेंगे, सब चीजें लिख लो, जैसे m1 2 है, m2 7 है, x1 -6, y1 10 एंड इसी तरीके से x2 3, y2 -8। ठीक है भाई, आप देखो वैल्यूज पुट करो। m1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है हमारा 3 प्लस m2 कितना है 7, x1 कितना है -6 अपॉन में 2 + 7। ठीक है, आगे बढ़ो, m1 कितना है 2, y2 कितना है -8 प्लस m2 कितना है 7, y1 कितना है 10 अपॉन में अगेन 2 + 7। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 = 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 7 = 42 अपॉन में 7 8 9। ठीक है, एंड यहाँ वाली साइड देखेंगे 8 2 = 16 माइनस का प्लस 7 × 10 70 अपॉन में 7 + 2 9। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। 42 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 42 आता है 6 7 से 6 × 36, तो ये आ गया माइनस का 36 अपॉन में 9। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 70 में से 16 माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 1 गया 5, सो ये आ गया 54 अपॉन 9। दोनों ही 9 से कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ गया -4 और ये आ जाएगा हमारा 9 × 6 हमारा होता है 54, सो ये आ गया -4 और 6। मतलब इसके जो हमें पॉइंट्स निकालने हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4 और 6। क्लियर है, समझ में आ गया। आप क्वेश्चन को वो कैसे ट्विस्ट करेंगे, कभी कभी वो ऐसे करेंगे जैसे आपको ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, आपको ये निकालना है। सो भाई फॉर्मूले में बाकी सारी चीजें लग जाएंगी एंड इक्वल हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज लिख के इसको इक्वल लिख देंगे जो हमें x और y दे रखा होगा। फिर लास्ट में जैसे मान लो यहाँ पे कुछ आएगा, x को इसके इक्वल रखना, y को इसके इक्वल रखना। ठीक है, एक वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी हमसे रेशियो पूछते हो। जब भी हमसे रेशियो पूछेंगे तो हम सिंपल रखेंगे, लेट दी रेशियो बी k:1। k:1 का क्या मतलब है कि यहां से m1 की वैल्यू k हो गई एंड m2 की वैल्यू 1 हो गई। फिर से सारा लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, जो ये m1 m2 होगा यहाँ पे x और y दे रखा होगा उसके इक्वल रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सारे एक एक टाइप के क्वेश्चन नहीं कराऊंगी बिकॉज मुझे इस सेशन में आपको वो क्वेश्चंस कराने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर है। अच्छा, एक ये आ जाता है कि मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट है, जैसे सेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा सेम है, कुछ नया नहीं है। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पे x1 y1, ये आ गया हमारे पास x2 y2। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, जो xy पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, लाइन 1:1 के रेशियो में डिवाइड हुई। तो जब लाइन 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगी, अब सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। समझो, क्योंकि ये कंसेप्ट समझा रही हूं मैं, डायरेक्ट फॉर्मूले तो मुझे पता ही है, बुक में भी मिल जाएंगे। कैसे आया ये देखो, y वाले पे जाओ, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है भाई, अब ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, लेकिन हुआ क्या, रेशियो क्या है इस बार 1:1। तो 1:1 का मतलब क्या है, 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन में 1 + 1 2। इसी तरीके से 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन में 1 + 1। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गया, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और यहाँ पे आ गया y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो बस ये है तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो अगर मिड पॉइंट दे रखा है और आप मिड पॉइंट निकाल रहे हो, x और y की कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, सिंपल। अब x2 प्लस x1 x1 प्लस x2 करो या x2 प्लस x1 करो, एक ही बात है। सो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये तरीका है मिड पॉइंट अगर दे रखा है। ठीक है, आया ये कहाँ से, यही सेक्शन फॉर्मूला से है, लेकिन क्योंकि मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 है, तो ये निकल के आ जाता है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। दिस इज व्हाट कंसेप्ट क्लियरिंग इज। तुम क्या करते हो, रट लेते हो कि मिड पॉइंट में ये हो रहा है उसमें हो रहा है, समझ तो लो क्यों हो रहा है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P पॉइंट दे रखा है 2 एंड
कॉट थीटा, कॉट अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट है एंड क्यू, क्यू पॉइंट क्या दे रखा है 3 0। अब हमसे पूछा है इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल दे रखा है भाई, आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। दिक्कत क्या है, यहाँ जो ये कॉट दिख जाएगा ना, यार ये क्या ट्रिगो मिक्स कर दी, यार ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया। कुछ नहीं है, आपको अपना डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, अप्लाई करो, ठीक है। ये पी क्यू हो गया, तो अगर हमें पी क्यू निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। मैं पूरा फॉर्मूला लिख के दिखा के करके दे रही हूँ आपको। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये सब करने आप मत बैठ जाना, ठीक है। लेकिन एक चीज जो आपको भी करनी है वो क्या है, x1 कितना है 2, y1 कितना है cot थीटा, देन क्यू पॉइंट पे आ जाओ। सो x2 कितना है 3 एंड y2 कितना है 0, ठीक है। बहुत बच्चे ये गड़बड़ भी कर देते हैं कि इसको ले लिया हमने x1, इसको ले लिया x2, इसको ले लिया y1, इसको ले लिया y2। ये गलतियां छोटी छोटी सी मत करना, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे ये सारी मेरे पास वैल्यूज है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। ये गया अंडर रूट में x2 कितना लिखा है हमने 3 माइनस x1 कितना है 2, सो 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है कॉट अल्फा। सो ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर। सो देखो 3 में से 2 गए 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा नहीं अल्फा जो भी है। समझ में आया क्या किया है, 0 में से माइनस करोगे माइनस का आएगा एंड इसका हमें स्क्वायर करना है, तो फिर से वही बात, माइनस का कॉट थीटा था, ये कॉट अल्फा है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि माइनस कॉट, जब आप देखो ना यहाँ पे इस स्टेप को ऐसे समझो भाई, 0 में से माइनस किया, माइनस का कॉट अल्फा है, ठीक है, लेकिन जब इसका स्क्वायर हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए कैसे आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ ट्रिगो में जो हमने फॉर्मूलाज कर रखे थे, कॉट का फॉर्मूला किसके साथ होता है, टैन के साथ होता है 1 वाला, या कोसेक के साथ होता है, सेक के साथ होता है, किसके साथ होता है, ये याद है ना कि हमारे ये जो 1 माइनस वाला फॉर्मूला होता है किस किस का होता है, सेक और टैन का होता है, साइन और कॉस का होता है, कॉट और कॉसेक का होता है। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अंडर रूट में है, अंडर रूट में तो भैया स्क्वायर हटा दो, सो क्या बचा हमारे पास कॉसेक अल्फा। आप जरा चेक करो यहाँ पे आंसर्स में कहाँ पे है हमारे पास, डी पार्ट है, सो ये हो गया हमारा आंसर। कभी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, हम जो ये डर जाते हैं ना एग्जाम में, वही हमारे मार्क्स खत्म हो जाते हैं, वही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वही हार जाते हैं हम। तो कभी भी डरना नहीं है, एक क्वेश्चन अगर आ भी गया मुश्किल कोई बात नहीं, अगर देखने में लग रहा है, जब करने लगोगे तो पता चल जाएगा इतना भी मुश्किल नहीं था, तो हमें डरना नहीं है, ठीक है। चलो इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजनिंग का, ठीक है। अब देख लो किस तरीके से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से। सो P जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 है एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 और -3 हैं आर 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। असर्शन क्या बोला है, द मिड पॉइंट 2.5 माइनस 0.5 इज द ओनली पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, ठीक है। पहली चीज इसका डिफरेंस समझो, मिड पॉइंट जब हम बोलते हैं और इक्वी डिस्टेंस जब हम बोलते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर आपके पास इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूं कि इसका एक मिड पॉइंट है, लेट्स सपोज P इज दी मिड पॉइंट, ठीक है, P इसका मिड पॉइंट है। अब यहां से क्या कंक्लूड होता है कि ये AP जो है इक्वल है PB के, है ना भाई। मिड पॉइंट का काम ही होता है लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तभी तो वो मिड पॉइंट बना। लेकिन इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस जब हम बोलते हैं, जैसे पॉइंट P है, ठीक है, इसका A से, अब देखो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही मैं, नॉर्मल कह रही हूं, इसका A से डिस्टेंस और इसका B से डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि भाई ये डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स का था, ये डिस्टेंस भी 5 यूनिट का था, तो AP इक्वल है
पी बी के। अब दोनों कंडीशन में फर्क क्या है, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, लेकिन इधर पी इक्वी डिस्टेंट है ए से और बी से, मतलब P का डिस्टेंस A से भी 5 यूनिट है, P का डिस्टेंस B से भी 5 यूनिट है। मतलब P अगर यहाँ पे है A से, मान लो A तुम्हारा यहाँ पड़ा था, A से डिस्टेंस इसका कितना है, यहाँ पे 5 यूनिट था, ठीक है। B मान लो इधर कहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे गई वो, उसे देखा इससे डिस्टेंस भी मेरा बराबर आ रहा है, तो दिस इज इक्वी डिस्टेंस एंड दिस इज मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, फिर से अब एक बार पढ़ो, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, चलो इसको रहने देते हैं। अब देखो क्या बोला है, द मिड पॉइंट, पहली बात तो ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इज द ओनली पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। पहली बात तो जब भी वो बोल रहा है कि यही पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होगा, यही गलत हो जाएगा कि नहीं, सिर्फ P पॉइंट इक्वी डिस्टेंट नहीं होगा, सिर्फ मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट नहीं हो सकता, और भी पॉइंट्स है जो उससे इक्वी डिस्टेंट हो सकते हैं। अब तुम्हें कंफ्यूजन कहां पे होगी, तुमने यहाँ पे मिड पॉइंट देखा, आप करोगे क्या, ठीक है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, P है हमारा 1 और 2, Q है हमारा 4 और -3। देखो बेटा क्वेश्चंस तो तुम्हें समझ आ जाएंगे, तुम गलतियां कहां करते हो ये बताना ज्यादा जरूरी है। तो हम इसका अगर मिड पॉइंट निकाले, अभी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा, ये हो जाएगा 4 + 1 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा -3 + 2 अपॉन में 2। तो देखो 4 + 1 5/2 आएगा और ये आ जाएगा -1/2। यहाँ पे इसको करेंगे, ये आ जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा -0.5। अब ये देखते हैं, हम कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ठीक है, हम बोल देंगे एसेशन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है, ये स्टेटमेंट कि दिस इज दी ओनली पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस होगा P और Q से। ठीक है, अब इसको और समझते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर देखो इन पॉइंट्स की अगर हम बात करें, इसको हटाते हैं, तो ये पॉइंट्स को अगर प्लॉट करके देखें, ठीक है, P और Q पॉइंट्स को, सो P पॉइंट क्या है हमारा 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे 1 होगा, कहीं यहाँ 2 होगा। चलो ये पॉइंट मान लो हमारा P हो गया, ठीक है ना, ये जैसे ये ऐसे होगा ना 1 2 3, सो ये 1 और यहाँ पे ऐसे 1 2, इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है, P पॉइंट मिल गया। Q पॉइंट 4 और -3, अब x एक्सिस पे 4 यहाँ कहीं होगा, इसको ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, x एक्सिस पे 4 ये रहा, -3 नीचे चले जाओ, -1 -2 -3 यहाँ कहीं होगा, मतलब ये आ गया हमारा Q पॉइंट। ठीक है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। ठीक है, आप जरा इन दोनों को कर देते हैं ज्वाइन। सो P और Q को अगर हमने ज्वाइन किया, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब इनकी बात बिल्कुल सही है, इसका जो मिड पॉइंट यहाँ पे जहां कहीं मिड पॉइंट होगा, देखो 2.5 यहाँ पे कहीं आ रहा है 2 और 3 के बीच में, और यहाँ पे जा रहे हैं 0.5, इधर कहीं मिड पॉइंट होगा, तो ये तो ठीक है कि मिड पॉइंट यही आ रहा है। अब हम मान लेते हैं कि कोई और पॉइंट, जैसे जो हमें रीजन दे रखा है, क्या बोला है, देयर आर मेनी पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल है x - 4 का स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर विच आर इक्विडिस्टेंट। अब ये देख के ना डरना नहीं है कि अरे क्या हो गया, अरे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डरावना आ रहा है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसकी थोड़ी सी देखें कि क्या बन रहा है, इस तरीके से मिलता जुलता हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है जो ये, जैसे ये पॉइंट मान लो O है, सिर्फ ये O पॉइंट नहीं है जो इक्वी डिस्टेंस है P और Q से, मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास T पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें ये भी तो इक्वी डिस्टेंस हो सकता है, ये हो सकता है ना कि PT बराबर हो TQ के, करके देखें, T अगर हमने ले लिया XY, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, कैसे निकाल लेंगे हम, अगर मुझे यहाँ पे निकालना है PT, तो मैं PT कैसे निकालूंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, P के वैल्यूज लिख लो 1 और 2, सो ये क्या होगा x - 1, सो x - 1 होल स्क्वायर देन प्लस y - 2 होल स्क्वायर, है कि नहीं, दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से Q के हमारे पॉइंट्स क्या है 4 -3, तो 4 और इसको देखो, मतलब Q और T को देखो, अगर मुझे QT निकालना है, QT कैसे लग रहा है सो QT बेसिकली QT वाला QT नहीं, Q और T, इसका अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, तो क्या आ जाएगा x - 4 का स्क्वायर एंड प्लस हमारे पास क्या आएगा y प्लस माइनस है ना, क्योंकि माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ चेक करो, ये नहीं था x - 4 का स्क्वायर y +
3 का स्क्वायर, और जब हम आप इस दोनों को इक्वल रखेंगे तो रूट से रूट ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से हम आराम से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा टी पॉइंट यहां भी हो सकता है इधर कोई टी पॉइंट ले जहां से पी और टी का डिस्टेंस और क्यू और टी का डिस्टेंस बराबर आ रहा हो। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल है जिससे P और उस पॉइंट का और Q और उस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल हो। तो यहाँ पे जो हमारा रीजन दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो असर्शन दे रखा है वो गलत है। इस चीज को ध्यान से एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हमने चलो यहाँ पहले तो यहाँ तक जाओगे कि मिड पॉइंट निकाला, सही कह रहे हैं, ये तो कह दोगे पता नहीं क्या कह रहे हैं भैया, रॉन्ग है। नहीं, समझो चीज को, यहाँ पे हमारा असर्शन जो है वो गलत है। उसमें क्या गलती है कि दिस इज नॉट दी ओनली, ये सिर्फ पॉइंट नहीं हो सकता जो इक्वी डिस्टेंस होगा, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जिनका डिस्टेंस P और Q दोनों से बराबर हो। तो यहाँ पे ये गलती है, तो असर्शन हो गया गलत। लेकिन रीजन में जो दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जिनका डिस्टेंस, जैसे यार एक सिंपल सी चीज दो, चलो यहाँ तो तुम हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे ये है हमारे पास P Q, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन हो गई। अब मैं सिंपल कह रही हूँ कि मैंने ऐसे ही यहाँ से नापा, यहाँ तक मैंने देखा यार ये पॉइंट निकाला मैंने और इसका डिस्टेंस 4 है। फिर T से मैंने Q मेजर किया, ये भी 4 था। फिर हमने देखा यार यहाँ पे एक पॉइंट देखा, यहां से ये डिस्टेंस देखा 6 था, अरे ये डिस्टेंस भी 6 निकल के आ गया। ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट था, मैंने डिस्टेंस नापा 8 था। फिर मैंने इसका डिस्टेंस Q से नापा, वो भी 8 था। तो आप देख सकते हो कितने सारे ऐसे पॉइंट्स पॉसिबल है भाई जो इक्वी डिस्टेंस होंगे पी क्यू से, कि पी से भी उसका डिस्टेंस बराबर होगा, क्यू से भी बराबर होगा। इस केस में भी देखो पी टी बराबर है टी क्यू के, यहाँ पे भी अगर ये टी पॉइंट है पी टी बराबर है टी क्यू के, ये पॉइंट है अगर, तो यहाँ पे भी पी टी बराबर है टी क्यू। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल है, इसीलिए असर्शन हमारा गलत है, ठीक है। एंड रीजन क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। जहां पे भी दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। Point P divides the line segment joining the point C and D such that CP upon CT is 2/5, ठीक है। आपको लगेगा ये रेशियो दे रखा है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, जो दे रखे है ना बना लेते हैं। Point P divides the line segment joining the point C D, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, C से D तक ये हमने बना ली एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया C एंड ये पॉइंट हो गया D। साथ में इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड -2 और D के कोऑर्डिनेट्स है 10 और 7, ठीक है। अब P पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, CP अपॉन में CD कितना दे रखा है 2:5, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि CP रेशियो CD हमारे पास है 2:5। अब CP इतना है, CD ये है। अगर हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें रेशियो किसका चाहिए होता है, हमें रेशियो चाहिए होगा CP अपॉन CD, हम कह सकते हैं CP और PD, ये रेशियो हमें चाहिए, ना कि दिस और ये पूरा, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। चलो, इफ P लाइज ऑन द लाइन दिस, अब ये जो P पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करता है। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ M इज 52 टाइम्स द वैल्यू रेशियो ऑफ CP टू CD। अब ये जो CP टू CD है 2/5, ये जो रेशियो है इसका कितना है 52 टाइम्स है। क्या बोला उन्होंने, अब बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्वेश्चन की, यार ये तो बिल्कुल ही मैम, ये तो अब नेक्स्ट लेवल ले गया, आर.डी. शर्मा का लेवल भी ऊपर कर दिया। समझो क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से एक बार रीड कर रही हूं, ध्यान से सुनना। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट C एंड D सच दैट पॉइंट P है जो CD को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट CD को डिवाइड कर रहा है। CP अपॉन CD, CP मतलब यहां से यहां तक अपॉन CD, ये रेशियो हमें दे रखा है 2:5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन जो था वो लिखा है हमने। आगे, इफ P लाइज ऑन द लाइन, अब ये जो P पॉइंट है ना ये इस किसी लाइन पे लाई करता है, एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन दे रखी है 3x + y - m = 0, ठीक है, ये हमें दे रखी है। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ m, तो ये तो पता चल गया, निकालना क्या है, m की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मुझे यहां से m की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, x और y अगर मेरे पास होगा तो मैं आराम से
m की वैल्यू निकाल लूंगी, ठीक है। और p पॉइंट लाई करता है इस पे, मतलब यहाँ पे अगर मैंने ये x और y निकाल लिए तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी और मैं m निकालूंगी। तो यहाँ मोटा मोटा समझ में आ गया यार, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब क्लियर हो रहा है कि यार ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालने, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। सिंपल सिंपल लग रहा है। चलो प्रूफ ये करना है, इस पे चाहे हम बाद में भी आ जाएंगे कि जो m है ना वो किसके बराबर है, 2/5 के, मतलब ये जो 2/5 कहां से आया है, CP और CD का जो रेशियो है, ये जो रेशियो है CP और CD का, इसका 52 टाइम्स है, ये रेशियो है, इसका 52 टाइम्स है, तो m की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है अपने को p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। तो चलो आओ जरा सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। सो वंस आई स्टार्ट राइटिंग द सेक्शन फॉर्मूला, तो अब इस सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास क्या आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है भाई, आगे चलो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें m1 m2 चाहिए। अब आधी गड़बड़ क्या करोगे, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो गड़बड़ ये कर दोगे, रेशियो ले लोगे 2:5 दे रखा है, गलत दे रखा है भैया, ये CP और CD का रेशियो है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CP और PD का रेशियो। जब भी ऐसा होगा कि आपको ये रेशियो चाहिए लेकिन बड़ा वाला, पूरी लाइन सेगमेंट को अगर इंक्लूड कर रहे होंगे तो हमें सिंपल सी चीज रखनी है, हर बार यही होगा। क्या सिंपल सी चीज है, देखो हमें चाहिए CP और PD, ठीक है। तो अब इसमें से हमारे पास PD तो है नहीं, जो दे रखा है इसमें क्या है, CP है हमारे पास, तो उसको नीचे रख लो। मतलब CP:CD था, इसको मैं लिखूं अगर CD:CP, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा भाई। CD ऊपर ले आए, CP नीचे ले आए, तो 2:5 5:2 बन जाएगा। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। जो चीज ऑलरेडी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास CP है, CP तो चाहिए ना, इतना पार्ट तो चाहिए, तो CP को हमने नीचे रख लिया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, दोनों में से 1 माइनस करेंगे। सो देखो CD अपॉन CP -1 इक्वल्स टू 5/2 -1, दोनों साइड से -1 कर दिया। यहाँ पे पूरा रेशियो लेंगे, ये आ गया CP, ये आया CD माइनस, अब यहाँ कुछ नहीं है, CP से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 2, ये आ गया 5 -2। सो CD माइनस CP, देखो जरा इस पूरे CD में से अगर आप CP हटा दो तो क्या बचेगा, PD बचेगा। सो ये आ गया PD अपॉन में CP इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 गया 3/2। अब हमें रेशियो क्या चाहिए था, CP और CD का, उल्टा कर दो, ये हो जाएगा CP:PD, कितना होगा हमारा, रेसिप्रोकल कर दो, 2:3 होगा। तो ये रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 2:3, मतलब हमारी जो M1 और M2 की वैल्यू है वो निकल के आ गई। सो M1 आ गया हमारे पास 2 और M2 आ गया 3। क्लियर यहाँ तक, बाकी वैल्यूज भी लिख लो। x1, अब ये पॉइंट्स है ना हमारे पास, सो C पॉइंट क्या होगा, x1 y1 मतलब 4, और y1 कितना होगा -2। इसी तरीके से x2 और y2 देखो, सो x2 y2 कितना होगा, D पॉइंट्स के 10 और 7। चलो अब यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। सो वैल्यूज पुट करते हैं, M1 इंटू x2, कितना, कहाँ है x2, ये रहा 10। देन हमारे पास आएगा प्लस M2 एंड M2 के साथ x1, सो 4 अपॉन में 2 + 3। y कोऑर्डिनेट पे चलते हैं, सो फिर से 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है, अपॉन में 2 + 3। ठीक है, अब आ जाओ, 10 × 2 इज 20 प्लस 4 3 = 12 एंड 3 + 2 इज 5, और यहाँ देखिए 7 2 = 14 माइनस 3 2 = 6 अपॉन में 3 4 5। ठीक है, सो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 + 12 करो, ये आ गया हमारे पास 32 अपॉन में 5, और ये आ गया हमारे पास 14 में 6 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8 अपॉन में
5, ठीक है, कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, सब प्लस का है, ठीक है। सो ये आई है x और y की वैल्यू। अब अगला काम क्या है, x और y की वैल्यू आ गई, वो जो हमारे पास एक इक्वेशन थी किधर गई भाई, एक इक्वेशन दे रखी थी ना, वो उधर बैठी हुई है। इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करो, तो देख लेते हैं क्या है, 32/5 और 8/5। सो 32/5 और 8/5, ये दो वैल्यूज हम लेके आए हैं x और y की, ठीक है। अब यहाँ पुट करो, हमारे पास है 3x प्लस y माइनस m इक्वल्स टू 0। अब हम m की वैल्यू निकाल रहे हैं, m को उधर भेज देते हैं, सो ये हो जाएगा प्लस का m। अब यहाँ पे देखो 3x कितना है 32/5 प्लस y कितना है 8/5, सो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो 96/5 प्लस 8/5, एलसीएम लेंगे, अब यहाँ प्लस कर दो, 96 97 98 99 100 101 102 103 104, सो 104/5, ये आई है हमारी m की वैल्यू। अब हम चेक करें भाई, इन्होंने क्या कहा था, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 104/5। सो आप देख सकते हो वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो यहाँ पे उन्होंने बोला था प्रूव दैट द वैल्यू इज दिस, सो हमने प्रूव कर दिया है कि वैल्यू जो है 52 टाइम्स है 2/5 के। हमें सिर्फ m की वैल्यू निकाल के दिखानी है, ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अगर कभी भी क्वेश्चन एक हाई लेवल का आता है तो हमें पता होना चाहिए उसको कैसे करना है। चीज़ें कुछ नहीं तो नहीं है, सिंपल हमने जो नया अच्छा सीखा है वो क्या सीखा है, ये अभी देखना किसी और क्वेश्चन में भी यूज होगा, -1 वाला। जब रेशियो ऐसे नहीं दे रखा, बड़े वाली पूरा दे रखा है, तो हमें -1 करना होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन अ ग्राफ इज गिवन एज दिस। तो 2 पॉइंट है, एक हमारा A पॉइंट है, एक हमारा B पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, डिस्टेंस इज 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला होगा, ठीक है। अब हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4 और 3, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर दिस, गिवन दैट द पॉइंट B लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब B पॉइंट के बारे में हमें क्या बताया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो इस तरीके से हमारा होता है, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बट इस पॉइंट से हमें फायदा क्या हुआ, अगर उन्होंने बोला B जो पॉइंट है वो इस कहीं पे यहाँ पे कहीं लाई करता है, इस क्वाड्रेंट की हेल्प से ना हमें ये पता चलता है, देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर है। अगर y एक्सिस देखें तो इधर भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब है कि x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर मान लो इधर कोई पॉइंट है, सो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x के तो माइनस वाले आते हैं नंबर्स, सो x माइनस का होगा और y प्लस का। इसी तरीके से थर्ड में अगर है, सो अगेन x कैसा है, माइनस का, y कैसा है, माइनस का। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई अगर है तो उसमें क्या होगा, x कैसा है, पॉजिटिव और y कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। सो इस तरीके से अब अगर कोई क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है तो वो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, और दोनों पॉजिटिव होंगे, यहां से मैं पता चल गया कि भैया x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे पूछा है देन ऑल द पॉसिबल x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर, B के जितने भी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स वो होंगे, हमारे पॉइंट्स होंगे, वो क्या हो सकते हैं, x वाला, सिर्फ ये पूछा है हमसे, ठीक है। x वाला क्या हो सकता है, क्या वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 6। सो जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से अगर हम निकालें तो देखो, अगर मैं a और b का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालती, ठीक है, ये हमारा x और y ले लिया मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलता, x -4, माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाता, x +4 स्क्वायर, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस का 4 था, माइनस माइनस प्लस, और साथ में प्लस का ये हो जाता y -3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है।
हमें अभी y कोऑर्डिनेट की चिंता नहीं करनी, हमें सिर्फ x वाले पार्ट की चिंता करनी है। सो यहां से अगर हम इसको इक्वेट करें, सो ये x प्लस 4 किसके बराबर है, 10 के बराबर होगा। देखो ना यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, भाई इसको सॉल्व करके 10 स्क्वायर आया होगा, इसको सॉल्व करके 7 स्क्वायर होगा, बीच में प्लस है, हो सकता है इसको सॉल्व करके 7 आया हो, x प्लस 4 इक्वल्स टू 7, क्योंकि ये तो प्लस है ना, आप 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर लिखो या 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। सो x प्लस 4, ये जो हमारा x का, देखो स्क्वायर स्क्वायर है, इसलिए मैं इक्वल वो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल वैसा वाला कर रही हूँ, तो x प्लस 4 10 के इक्वल भी हो सकता है और x प्लस 4 7 के इक्वल भी हो सकता है। तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 10 माइनस 4, सो x हमारा आ गया 6, ठीक है। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 7 माइनस 4, सो x कितना आ गया, 4 5 6 7 3 आ गया। सो हमारे पास x या तो 3 होगा या 6 होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें ये दोनों ही मल्टीपल ऑफ 2 है, 6 तो है, 3 नहीं है, ये नहीं हो सकता। मल्टीपल ऑफ 5 दोनों ही नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 भी अपना मल्टीपल है और 6 भी इसका मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 6 अगर हम देखें तो 3 इसका मल्टीपल नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल्स क्या है, 3 है, 6 है, 9 है एंड सो ऑन। 3 और 6 दोनों किसके मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल। अब 6 के मल्टीपल्स अगर हम देखें तो वो क्या होंगे, 6 12 18 एंड सो ऑन, तो मतलब 3 इसका मल्टीपल नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज विराट इज बैटिंग एट कोऑर्डिनेट A2 3, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A पॉइंट है। इफ अ क्रिकेट फील्ड कंसिडर्ड अ कार्टेशियन प्लेन, अ फील्डर इज स्टैंडिंग एट F, ठीक है, A पॉइंट है, ठीक है, यहां से बैटिंग करी जा रही है एंड इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 2 और 3। नाउ अ फील्डर इज स्टैंडिंग एट F, अ फील्डर एक खड़ा है F पॉइंट पे, ठीक है, मान लो यहां से गया, ये हमारा कोई F पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे हमारा फील्डर खड़ा हुआ है, ठीक है। फील्डर सामने खड़ा होता है क्या मेरे क्रिकेट के बेसिक्स थोड़े से खराब है, पर जैसे वो बॉलिंग कराएगा तो फील्डर जरूर सामने खड़ा होता होगा, है ना, बता देना यार अगर कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, कि फील्डर सामने खड़ा नहीं होता, जहां भी होता है। चलो क्वेश्चन करो चुपचाप, मेरे यहाँ पे मैं क्रिकेट के स्किल्स देखने के लिए नहीं आए तुम लोग। अ फील्डर इज स्टैंडिंग एट F पॉइंट है 5 7, ठीक है। अब बोला है विराट वॉन्ट्स टू प्लेस द बॉल सेफली सो दैट इट लैंड्स एट अ पॉइंट P एग्जैक्टली 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम A to F बिफोर द फील्डर। सो A से F, अब वो चाह रहा है बॉल को इस तरीके से डाला जाए, समझो इस लाइन को, वॉन्ट्स टू प्लेस द बॉल सेफली सो दैट इट लैंड्स एट पॉइंट P एग्जैक्टली 3/4 ऑफ द वे। सो वो चाह रहा है P पॉइंट पे आके, वो P पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, P पॉइंट पे बॉल जाए जो कि इस पूरे रास्ते का क्या हो, 3/4 हो, इस पूरे रास्ते का 3/4 हो, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P के, हमें देखना है P A से ज्यादा क्लोज होगा या F से, ठीक है, वो हम डिस्टेंस वगैरह एक एक करके एक पॉइंट करते हैं। तो अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, हमें यहाँ सेक्शन फॉर्मूले से हम P के आराम से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो तो दे नहीं रखा, हमें क्या दिया है कि ये जो AP है ये क्या है, 3/4 है, किसका 3/4 है, ये पूरे AF का, यही हमें दे रखा है कि ये जो A से लेके P है ये 3/4 है इस पूरे रास्ते का। सो यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा, AF को अगर मैं इधर ले आऊं, सो AP अपॉन AF किसके बराबर आ गया, 3/4, या मैं कह सकती हूँ AP रेशियो AF कितना आ गया हमारा, 3:4। लेकिन ये रेशियो किसका आया है, देखो जरा, AP और AF का, A से P और A से F, ये तो वही वाला हो गया कि यहां से और पूरे बड़े वाले का। अभी हमने देखा था हमें रेशियो किसका चाहिए, हमें चाहिए AP:PF का, ये वाला रेशियो हमें चाहिए, ठीक है। सो हमें AP:PF का रेशियो निकालना है। जब भी मैंने आपको बताया था ऐसा होगा कि एक आपको चीज दे रखी है और बड़ा वाला दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज हमें एज इट इज चाहिए उसको नीचे लेंगे। सो देखो यहाँ पे हमें AP और AF में से क्या चाहिए, हमें AP चाहिए। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, AP नीचे लेंगे और AF
ऊपर लेंगे, ठीक है। सो अब इसको क्या करेंगे, AP इज टू AF 3/4 था। सो AF और AP अगर हम यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अरे भाई 3 नहीं बन के राजी हो रहा बेटा, ठीक है। चलो सो ये आ गया हमारे पास 4:3। अब क्या करते हैं हम, इस तरीके से लिखने के बाद दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों साइड से 1 माइनस कर दो, ये हो जाएगा AF/AP -1 एंड यहाँ पे 4/3 है -1। सो ये हो गया हमारा AP एंड ये आ गया AF -AP और ये आ गया हमारे पास 3, 4 - 3। सो ये आ गया 1:3 और AP में से AF माइनस करेंगे, देखो जरा AF में से AP हटाओगे तो बचा कितना, PF बचा। सो ये आ गया हमारे पास PF अपॉन में AP, ठीक है। हमें रेशियो किसका चाहिए, AP/PF का। सो AP/PF रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रेशियो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3:1। सो जो रेशियो हमारे पास आया है वो क्या आया है, 3:1 का रेशियो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब रेशियो आ गया, अब हम P के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे। XY की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, M1 × X2 प्लस M2 × X1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। जब भी क्वेश्चंस करो, चाहे कितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, हर क्वेश्चन में बेटा फॉर्मूला लिखना जरूर, ताकि तुम्हें फॉर्मूला सारे याद हो जाए, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगली चीज क्या करेंगे हम, अगली चीज हम इन सब की वैल्यूज लिखेंगे पहले। सो देखो हमारे पास क्या क्या है, M1 M2 कितना होगा, अभी रेशियो निकाला 3:1। सो ये हो गया 3, ये हो गया 1। अब X1 Y1 कितना होगा, X1 Y1 के सबसे पहले किसके कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसी तरीके से X2 और Y2, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स किसके, F के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 और 7। क्लियर, यहाँ पे जहां तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो यहाँ पे मैं आराम से विराजमान हो जाती हूँ। अब वैल्यूज पुट करते हैं। M1 कितना है 3, इंटू में X2 करेंगे 5 प्लस M2 कितना है 1, X1 कितना है 2 अपॉन में क्या होगा 3 + 1। यहाँ पे चलो अब नेक्स्ट हमारे पास ये है 3, Y2 कितना है, Y2 है 7, देन प्लस M2 कितना 1 अगेन एंड Y1 कितना है 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 + 1। सो ये आ गया 5 3 15 प्लस 2 1 2 अपॉन में 3 + 1 4 आ गया। 7 3 21 प्लस 3 1 3 3 + 1 4 आ गया। सो ये आ गया 15 16 17 17/4 और 21 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 24/4। सो x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा 17/4, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 6 24। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास p के जो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे 17/4 और 6 आया। सो ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट पे पूछा है इज P क्लोजर टू A और टू F, सो वेरीफाई दिस डिस्टेंस। देखो पहली बात तो अगर हमें पता है 3:1 का रेशियो तो ऑब्वियसली AP जो है वो ज्यादा होगा, तभी वो 3:1 है। लेकिन स्टिल हमें कैसे निकालना है, डिस्टेंस वेरीफाई करना है। सो हम A से P तक का डिस्टेंस निकाल देंगे और फिर PF का डिस्टेंस निकाल देंगे, पता चल जाएगा किसका डिस्टेंस ज्यादा है। सो पहले हम फाइंड करेंगे AP, ठीक है। अब AP के लिए यहाँ पे देखो A हमारा ये हो जाएगा X1 और Y1 और P के कोऑर्डिनेट्स देखें तो X2 कितना होगा 17/4 और Y2 कितना होगा, Y2 कितना आया था हमारा 6 आया था। तो AP क्या हो जाएगा अंडर रूट में X2 - X1 6 - 3, X2 - X1 मतलब 17/4 -2 इस पूरे का स्क्वायर, देन प्लस y वाला देखिए सो 6 - 3 इस पूरे का स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं एंड लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम अंडर रूट में रखें तो ये हमारा हो जाएगा LCM 4, ये आ जाएगा 17 - 4 2 8। अभी इस पूरे का स्क्वायर होना है, देन प्लस 6 में से 3 गया 3 तो 3 का स्क्वायर होगा। तो ये आ गया 17 में से 8 माइनस करो, ये आ गया 9/4 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
9 और ये अभी सब अंडर रूट में चल रहा है। सो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81 अपॉन 4 4 ज़ा 16 प्लस 9। सो ये हमने एलसीएम लिया, ये आ गया 16 एंड ये हमारा हो जाएगा 81 प्लस 16 9 ज़ा 144। सो इसको प्लस कर लेते हैं, एक मिनट इसको साइड करते हैं। और सो ये हमारा आ जाएगा 4 5 एंड देन 8 9 10 11 12 एंड 2 2 25 अपॉन में 16। तो ये डिस्टेंस आया हमारा ए पी का। इसी तरीके से हम पी और एफ का डिस्टेंस निकालेंगे। अब अगर हमें पी एफ का डिस्टेंस निकालना है, यहीं पे निकाल दें, कलर चेंज कर लेते हैं, क्लियर रहेगा। पी एफ का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यूज लिख लेते हैं। अब x1 क्या हो जाएगा, p पहले ले रहे हैं तो x1 हो जाएगा 17 अपॉन 4 एंड x2 f कितना है 5, ऐसे ही y1 हमारा 6 और y2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बस वैल्यूज लिखी है मैंने। अब लगाते हैं फॉर्मूला। सो x2 माइनस x1, सो 5 माइनस 17 अपॉन 4 इस पूरे का स्क्वायर, देन प्लस y वाला देखिए तो 7 माइनस 6 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट इसको यहाँ पे लिखते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आया 4, सो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 माइनस 17 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो चलो ये हो जाएगा 3 एंड अपॉन में 4 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1। सो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 प्लस 1। सो ये आ गया हमारे पास 16, 16 1 ज़ा 16 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 16। सो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो 25 अपॉन में 16। चाहो अब इसको कट करने का तो कोई सेंस वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया, अच्छा अंडर रूट से निकाल। अरे एक मिनट भैया, ये अभी अंडर रूट में है, जल्दबाजी नहीं, रुको ज़रा। सो ये अंडर रूट में ही तो था, हमने अंडर रूट से ऐसे ही कैसे बाहर निकाल दे, वही मैं कहूँ दो स्क्वायर कैसे आ रहे हैं। सो यहाँ पे देखो ये अंडर रूट में है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, ये आया हमारे पास 5 अपॉन 4। अगर मैं इसको कट करूँ तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 पॉइंट लगेगा, 10 2 ज़ा 8 एंड अगेन ऐसे कैसे चला जाएगा 25। सो 1.25 आएगा। सो मतलब P से लेके F तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना आया हमारे पास 1.25। और ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर हम देखें तो यहाँ से ज़रा अगर आप डिवाइड करके देखोगे 16 को 225 से, कि क्या होगा 16 1 ज़ा 16 हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 16 17 18 19 20 21 22। सो ये आ गया 6 एंड 65 से छोटा इसमें क्या जाएगा, 4 से करेंगे 16 4 ज़ा 64 आ जाएगा, बचा 1, डेसिमल लगा लो, ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो 0 से करेंगे ये आ जाएगा 10, बन जाएगा 100, फिर इसको 9 से करेंगे। सो बेसिकली 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 14 पॉइंट समथिंग है। सो किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है ए से पी का। सो ए से पी का डिस्टेंस ज़्यादा है, पी और एफ का डिस्टेंस कम है। तो मतलब पी पॉइंट किसके ज़्यादा पास होगा, एफ पॉइंट के ज़्यादा पास होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, इज पी क्लोजर टू ए और एफ। सो इट इज क्लोजर टू एफ। ठीक है, लास्ट पार्ट पूछा है, इफ द फील्डर रन एट 2 यूनिट पर सेकेंड कैन बी रीच द, कैन ही होगा ये, कैन ही रीच द P बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड इन 1.5 सेकेंड्स। अब जो यहाँ पे हमारा फील्डर है वो भागता है कितनी, 2 यूनिट पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, क्या वो बॉल तक पहुंच जाएगा 1.5 सेकेंड्स में। तो उसकी स्पीड दे रखी है हमें, स्पीड कितनी दे रखी है 2 यूनिट पर सेकेंड एंड टाइम कितना दे रखा है 1.5 सेकेंड। डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते हैं हम। सो हमें पता है ये कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास स्पीड और टाइम है, डिस्टेंस निकालने के लिए हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.5 इंटू 2 अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और ये आ जाएगा 3। सो बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 1.5 में 3 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। सो वो यहाँ से भागा और वो 3 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और ये है कितना, ये डिस्टेंस कितना है 1 पॉइंट समथिंग है। सो देयरफॉर इफ द फील्डर रन्स एट दिस स्पीड कैन ही रीच पी बिफोर द बॉल। सो यस, वो पी पॉइंट पे बॉल से
पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि वो तो इतने टाइम में 3 यूनिट का डिस्टेंस कर लेगा। यहां से फील्डर और बॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग था, सो वो पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि पिछले साल जो तुम्हारे जैसे बच्चे थे जब एग्जाम देने गए थे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन उनके सामने आया था। पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं क्वेश्चंस पहले नहीं हुए थे। एक क्वेश्चन दिया, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन कह लो, उसके हमारे पास 3 पार्ट्स है एंड कितने मार्क्स हो गए, 2, 3 एंड 4 नंबर का उन्होंने एक ही क्वेश्चन दे दिया। अब देखते हैं कितना इजी लगता है क्वेश्चन या डिफिकल्ट लगता है, समझते हैं। सो ट्रीज act as the natural filter by planting trees in and around school premises. We create cleaner and healthier air for students and local residents, reducing। अरे यार ये सब तो तुम्हें पता है, केस स्टडी में ये सारी ऐसी बातें सारी इतना लंबा लंबा लिखा होता है। मेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो उन्होंने बोला सेव अर्थ सेव प्लांट, स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैव planted saplings in the field such that it forms a quadrilateral। इस तरीके से saplings बनाए हैं उन्होंने कि ये quadrilateral बन रहा है, A B C D इस तरीके का quadrilateral बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीजें बोल रखी है वो देखते, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ वरना क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन जूम करके फिर मैं इसको ऐसे कर दूंगी ताकि आगे भी कर सके। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सैपलिंग्स एट ए एंड डी। अब ए और डी पे जो सैपलिंग्स है उसके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल, कुछ यहाँ पे ट्रिकी नहीं किया उन्होंने, ए और डी का हमें डिस्टेंस बताना है। ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, एंड डी पॉइंट कहाँ है, इधर है। तो इन दो के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, देख लेते हैं। तो x क्या होगा, a का देख रहे हैं ना पहले। x पॉइंट पे अगर हम देखें डक 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 कहाँ पे आ रही है, -5 पे आ रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। सो ये हमारा आ गया -5 एंड अगर हम y पे देखें तो y कहाँ है, ये है, इसको उधर लेके जाओ, कितना है, 9 है। सो -5 और 9 ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। डी के कोऑर्डिनेट्स पहले x एक्सिस पे कितना है, -6, सो ये आ गया हमारे पास -6। उसके बाद y एक्सिस पे अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो -6 और 1 ये आ गए हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स दोनों के। अब मैंने कहा था ना कोऑर्डिनेट्स पढ़ना भी आना चाहिए। अगर मैं स्टार्टिंग में चैप्टर में आपको जो बता रही थी अभी जब वीडियो स्टार्ट करी थी, अगर हम यही कोऑर्डिनेट्स गलत कर देंगे तो पूरा सिंपल सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो ए और डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें ए डी का डिस्टेंस निकालना है। सो ए डी का डिस्टेंस क्या होगा भैया, x2 - x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं ए और डी की। सो हमारे पास x1 और x2 और y1 और y2। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 9, सो ये हो गया -5 और 9। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -6 और 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हो गई। चलो वैल्यूज अब पुट करते हैं इसमें। सो वी हैव x2 कितना है, -6 माइनस x1 कितना है, -5, तो ये प्लस का हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 1 माइनस y1 कितना है, 9 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 5 गया, 1 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इसका स्क्वायर देन प्लस, यहाँ देखो 9 में से 1 गया 8, तो -8 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए 8 8 जा 64। सो ये हमारे पास आ जाएगा 64 + 1 65। तो जब भी ऐसे आंसर आते हैं ना हमें लगता है अरे ये गलत हो गया, पर ये गलत नहीं है। अंडर रूट में 65 तुम्हारा डिस्टेंस आया है ए से डी तक। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ऑप्शन दे रखा है, तो या तो आप ये वाला ये कर लो या ये कर लो। ठीक है, सो अब पहला है हमारे पास 1 स्टूडेंट प्लांट्स 1 सैपलिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब ए डी के मिड पॉइंट पे, इस ए और डी के मिड पॉइंट पे उसने क्या किया, एक सैपलिंग लगा दिया है। देन ही मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डीबी। अब डीबी कहाँ है, ये रहा, इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन पे वो मूव करने लगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड सॉ अनदर सैपलिंग एट ए बी, और ए बी पे यहाँ पे ये दूसरा सैपलिंग दिख रहा है ना, यहाँ से वो यहाँ तक गया और यहाँ पे उसने एक सैपलिंग लगा दिया। ठीक है, अब क्या बोला है, What are the coordinates of the position of 2 saplings? तो अभी हमें यहाँ पे क्या बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और इस पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट्स के बेसिकली हमें
कोऑर्डिनेट्स बताने। अभी थोड़ा सा हवा में पॉइंट है तो ऐसे एक्स वाई देखना तो इतना आसान होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ना आप इसको ऐसे देखो कि यहाँ पे एक शेप बन रही है, ये देखो इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा। इसको जरा ऐसे कर लेते हैं। सो ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हमें बताया उन्होंने कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो थोड़ी सी अपनी थ्योरम सोचो। यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल है इस तरीके से, तो अगर ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो दूसरी साइड को टच कर रही है और तीसरी साइड के पैरेलल है, यही हमें बताया कि ये इसके पैरेलल है ना। सो हमारी एक हमने थ्योरम करी थी जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। उस मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन के भी मिड पॉइंट पे जाके वो टच करेगी। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये तो हमें दे ही रखा था कि ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे हमें इसका चलो नाम ले लेते हैं। लेट्स सपोज इसको हमने पी पॉइंट कह दिया और इसको क्यू कह दिया। तो पी हमारा एडी का मिड पॉइंट है, ये तो हमें पहले से ही पता था। यहाँ पे हमें ये पता चल गया मिड पॉइंट थ्योरम से कि क्यू भी ए बी का मिड पॉइंट होगा। सिंस अब ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम आराम से इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं एंड हमें क्या निकालना है, इसको रब कर लेते हैं। हमारे पास है पॉइंट P, सो ऐसे लिखेंगे पहले तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AD। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये तो हमें गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अब मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो हमारा Q इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AB। Q हमारा AB का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो अब एक एक करके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, मिड पॉइंट थ्योरम याद है, सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देख लो, A और ये x है, ये x है, सो -5 प्लस -6, -5 प्लस है लेकिन माइनस का है तो -6 हो जाएगा अपॉन में 2। y कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें सो 1 और 9 है, सो 1 प्लस 9 अपॉन में 2, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 5 10 11, माइनस का 11 अपॉन में 2 और ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 1 10 अपॉन 2। सो क्या वैल्यूज आएंगी, 11 अपॉन 2 करेंगे 5.5, सो माइनस 5.5 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए, P पॉइंट के। इसी तरीके से Q पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें B के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे तो A और D के हमने लिख रखे थे। B के कोऑर्डिनेट्स देखो, X क्या है, यहाँ से नीचे देखो X है 2 हमारा, सो X इज 2। Y अगर हम देखेंगे तो वो कितना है 3, सो ये हो गया 3, ठीक है। अब हमें निकालना है मिड पॉइंट Q। सो Q की अगर हम बात करें सो वो मिड पॉइंट है किसका, हमारे A और B का। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 प्लस -5, सो 2 - 5 अपॉन 2 एंड 3 प्लस 9 अपॉन 2, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करो, ये आ गया माइनस का 3 अपॉन 2 एंड 9 10 11 12 अपॉन 2। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1.5 एंड ये आ जाएगा 6। तो ये हो गए Q के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, वो हमने निकाल दिया। अब इसी में ही उन्होंने, अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम तुम्हारे दिमाग में ना आती सो इसमें उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन क्या दिया कि आप ये वाला पार्ट मत करो और वाला कर लो। सो और में क्या बोला है, अ न्यू सैपलिंग इज केप्ट एट अ पॉइंट M। अब देखो M पॉइंट कहाँ है, M दिख रहा है यहाँ पे कहीं, रुको मैंने जो ये कर रखा है ना इसको रब कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखे रहने देते हैं, बाकी चीज़ें रब करने की कोशिश करते हैं। इसको कर लेते हैं रब, ठीक है। अब इसमें देखो D पॉइंट कहीं दिख रहा है, D नहीं, हमें कौन सा पॉइंट, M पॉइंट देखना है भाई। M पॉइंट मुझे ही नहीं दिख रहा क्या, चलो एक बार देखते हैं। अ न्यू सैपलिंग इज केप्ट एट अ पॉइंट M ऑन DB। DB कहाँ है, DB, अच्छा ये रहा हमारे पास DB। सो यहाँ पे सैपलिंग कहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट पे, यहाँ कहीं सैपलिंग रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ज़रा इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा वो हो गया
एंड सैपलिंग जो रखा हुआ है वो ये रहा, मतलब ये वाला सैपलिंग जो है ये हमारा m पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब बोला है न्यू सैपलिंग इज केप्ट एट दिस पॉइंट ऑन DB सच दैट DM और MB, क्लियर, सेक्शन फॉर्मूले से बोल रहे हैं 3:1, 3:1 ऐसे रेशियो दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m के हमें कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। DB में एक m पॉइंट है जहां सैपलिंग को रखा हुआ है, रेशियो 3:1 दे रखा है। अब हमें यहाँ पे क्लियरली अब ये बताना है m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सिंपल अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। आ जाओ जरा पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। सो वैल्यूज में हमें m1 चाहिए होगा। m1 कितना है? m1 है 3, देन m2 चाहिए होगा। m2 कितना है? m2 है 1। उसके बाद x1 और y1 किसके कोऑर्डिनेट्स? इसके d के कोऑर्डिनेट्स -6 और 1 हो गया। इसी तरीके से x2 और y2 किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे? ये कोऑर्डिनेट्स होंगे b के, मतलब 2 और 3। तो ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा भाई, क्या वैल्यूज होंगी हमारे m की? यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं मैं, ज्यादा इजी रहेगा। सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर है। चलो अब वैल्यूज पुट करो। m1 इज 3, x2 कितना है? x2 है 2 प्लस m2 कितना है? 1, x1 कितना है? -6 अपॉन में 3 प्लस 1। यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर लो। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे देखो यहाँ पे और में था, ऊपर अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी तो आप इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मतलब यार आना आपको दोनों चाहिए। अब यहाँ पे चॉइस थी, मान लो चॉइस ना देते तो आना तो चाहिए, ये नहीं कि हाँ ये तो ऑप्शन में ही आ जाएगा। ठीक है, सो ये देखो अब क्या है, m1 है अगेन 3 एंड y2 कहाँ गया? 1 प्लस m2 कितना है? 1 एंड y1 इज 1 अगेन, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1। चलो यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं। 3 2 ज़ा 6 एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 6 × 1 इज 6 एंड 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। एंड यहाँ देखिए 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 1 ज़ा 1 और नीचे है 4। सो ये आ गया 0/4 और ये आ जाएगा 4/4। तो 0/4 तो 0 हो गया एंड 4/4 1 हो गया। तो m के जो हमें कोऑर्डिनेट्स बोले थे वो क्या है? 0 और 1 है इसके कोऑर्डिनेट्स। अब इसको कर लेते हैं रफ, कोऑर्डिनेट्स छोड़ देते हैं। अब देखो कहीं पे m पॉइंट बोला था ना, m पॉइंट दिख रहा है हमें, कहीं भी m नहीं लिखा हुआ। सो न्यू सैपलिंग इज केप्ट एट पॉइंट m ऑन DB ये रहा हमारा। कहीं पे यहाँ पे m पॉइंट, अब ऐसे एक सैपलिंग यहाँ पड़ा तो है, मान लो मतलब हो सकता है ये हो, लेकिन कहीं उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये m पॉइंट है। नाउ सच दैट DM एंड MB का रेशियो, m अगर मान लो ये है तो DM और MB का रेशियो 3:1 तो देखो नहीं हो सकता, ये पार्ट छोटा है। तो अब हम ऐसा मान लेते हैं कि कहीं रैंडम हमारा m होगा। ठीक है, 3:1 उसका रेशियो है। ठीक है, इस सैपलिंग का कोई नाम नहीं दे रखा, उसको छोड़ देते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। अब m के कोऑर्डिनेट्स निकालने, सेक्शन फॉर्मूले से आराम से निकल जाएंगे। इसके आपके पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स है, रेशियो आपके पास है। तो सिंपल पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। m1 कितना है? m1 हमारा हो जाएगा, m1 देखो कितना है, m1 इज 3 एंड m2 कितना है? 3:1 बोला है ना। इसी तरीके से x1 y1, सो देखो d के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएगा -6 और 1। इसी तरीके से x2 और y2 हमारे होंगे b के कोऑर्डिनेट्स, मतलब 2 और 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। सिर्फ हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो यूजिंग आवर सेक्शन फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि कुछ भी गलती ना हो। सो हमारे पास होता है m1 मल्टीप्लाई होगा x2 से प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा x1 से अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहे हैं ये, मतलब ये क्या हम ही करेंगे। सो m1 कितना है? 3, x2 कितना है? 2 प्लस m2 कितना है? 1, x1 कितना है?
-6 अपॉन में 3 + 1। यहाँ पे चलते हैं, m1 इज 3, y2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 1 एंड y1 कितना है 1 एंड m1 प्लस m2 कितना हो गया 3 + 1। ठीक है, तो ये आ गया 3 2 = 6 -6 1 = 6। ओह, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, अभी देखना समझेंगे। 3 3 = 9 + 1 3 + 1 4। सो ये तो आ गया 0, 6 में से 6 गया, ये हो गया 0 और ये यहाँ हो जाएगा 9 + 1 10/4 करेंगे। सो हमारा 10/4 क्या हो जाएगा 5/2। 5/2 बोले तो 2.5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए 0 और 2.5। कभी भी अगर कोऑर्डिनेट्स में x या y में से कुछ 0 हो, जैसे कि ध्यान से समझना, अगर आपका x वाली टर्म जो है वो 0 है, इसका मतलब कि वो जो भी चीज है, ये जो भी होगा, ये कहाँ होगा y एक्सिस पे 2.5। क्योंकि देखो ना x तो 0 है, ये 0 आ गया, y क्या है 2.5, y यहाँ पे 2.5 ऊपर ही होगा, यहाँ पे कहीं ये होगा हमारा प्लेसमेंट। इसी तरीके से अगर कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और 0, मतलब उसका y अगर 0 है, मतलब y तो 0 हो गया, x में जो भी उसका नंबर होगा यहाँ पे वो पॉइंट आएगा। ठीक है, सो जब भी y 0 होगी, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे, और जब भी x 0 होगा तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा y एक्सिस पे, क्योंकि नंबर तो कुछ y के पास ही है, यहाँ पे नंबर कुछ x के पास ही है। ठीक है, सो अब अगर यहाँ पे ये 0 और 2.5 आया, इसका मतलब हमारा m पॉइंट कहाँ होगा, अब देख लेते हैं। यहाँ पे अगर 0 आया मतलब यहाँ पे ये y एक्सिस पे होगा, तो देखो अब मैं रब करके एक बार दिखाती हूँ, इसको हटा देते हैं। सो पॉइंट कहाँ होगा, ये db पे ये जो पॉइंट जा रहा है दिख रहा है, यहाँ पे ये इसके y एक्सिस के ऊपर है, पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट होंगे, ये 0 और ये हमारा 2.5। सो मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट M। तभी वो यहाँ पे मैं कह रही थी ना आपको डिस्टेंस बताते, तभी यहाँ पे देखो 3:1 का रेशियो। ठीक है, क्लियर है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है हमारे पास, द लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट P। फिर से थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। अब हमें क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट, कौन कौन सी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, AC और BD की। AC ये रहा, एक ये लाइन सेगमेंट, और एक DB BD यही बोला है ना, ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। अब हमें C के यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। देखो वैसे तो हम यहाँ पे देखें, अगर मैं ओरली निकालना चाहूँ तो x कितना है, x मेरा 1 है और ये -5 है, तो हम इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। लेकिन अब वो भैया उन्होंने एक नंबर का क्वेश्चन दिया, इसलिए तो नहीं दिया होगा। अगर उन्होंने कहा है कि आप C के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो आपको फॉर्मूला से निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मतलब P जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और ये P जो है BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। सो AC का अगर ये मिड पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, C के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज ध्यान रखना, जब हम ये AD कर रहे थे ना बेटा, सो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मार्क किया था, ये इसको हमने P लिया था। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी एक P है तो यहाँ पे हमें ये P नहीं लेना चाहिए था। कुछ भी Q R S कुछ भी ले लेंगे, बट P नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी है, तो वो टीचर चेकिंग करते हुए भी कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस P की जगह कोई और लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, अभी हमें C निकाल लेना। सो AC का मिड पॉइंट है, एंड मिड पॉइंट के हिसाब से अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ तो क्या होगा, सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब P के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मेरे पास है, क्या है -2 एंड 2। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ -2 और 2 ही है। A के कोऑर्डिनेट्स मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जो x1 y1 वगैरह है, x1 कितना है, इसको क्या हो गया भाई, x1 हमारे पास कितना है, मतलब हमारे जो A के कोऑर्डिनेट्स है, x1 हो गया -5, y1 हो गया 9। अब x2 और y2 ये क्या होंगे हमारे C के कोऑर्डिनेट्स, ये तो हमें पता नहीं, तो इनको x और
y ले लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा -5 प्लस कितना x अपॉन 2 एंड देन y1 कितना है 9 प्लस y2 कितना y अपॉन 2। अब यहाँ पे सिंस हमारे पास ये पॉइंट्स है, इसको इधर कर लेते हैं आराम से। अब ये मिड हमारे पास ऑलरेडी मिड पॉइंट है तो हम इसको इक्वेट करेंगे, मतलब -5 प्लस x अपॉन 2 किसके बराबर है -2 के। सिमिलरली 9 प्लस y अपॉन 2 किसके इक्वल है 2 के इक्वल। y वाला देखो ना, y वाला y के इक्वल होगा, x वाला x के इक्वल होगा। सो ये हो गया -5 प्लस x इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, सो माइनस का 4। सो ये हो गया x -4 प्लस 5। सो x इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे ये आ गया 1। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया 9 प्लस y इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। सो y इक्वल्स टू आ गया 4 माइनस 9। सो y इक्वल्स टू आ गया 4 5 6 7 8 9। सो ये हमारे पास आ गया 5 लेकिन माइनस का। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए c के, हमारे पास आए 1 और -5। सो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 और -5। ऑलरेडी आप देख चुके हो, हमने पहले ही लिखा था, बट दिस इज नॉट हाउ यू सॉल्व इट। 1 मार्क का है तो हमें पूरा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भैया बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर इस चैप्टर का, ठीक है। इस टाइम इतना कोई डिफिकल्ट तो था नहीं, तो तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि सिंपल फॉर्मूलाज लगाने थे, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ आज का इस सेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं बात बनेगी, हमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन नहीं छोड़ने। आज के सेशन में मैंने आपको कोई एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस नहीं करे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे, तुम हाई लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। सो छोटा सा है, 2 एक्सरसाइज होंगी, एग्जांपल्स की एक वीडियो होगी और इंट्रोडक्शन की वीडियो होगी। अगर आपने सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस नहीं किए तो चैप्टर कभी भी शॉर्ट प्रिपेयर्ड मत समझना। सो एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशंस करने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट विजिट करके सारे सॉल्यूशंस देख सकते हो, ठीक है। आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।